आज के सत्संग में परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, गुण संगो ही जीवानाम बंधनम कथ्यते महत, गुण संग परित्यागो जीवानाम मोक्ष उच्यते। रसोई के स्वच्छ बर्तन को चूल्हे पर चढ़ाते हैं तो उस पर बाहर से धुआं और भीतर से अन्न चिपक जाता है, और इस तरह उस बर्तन के साथ विजातीय द्रव्य यानी धुआं और अन्न का संबंध हो जाता है। स्वच्छ कपड़े को मैल लग जाता है, दर्पण पर मैल लग जाता है, मकान में कूड़ा कचरा आ जाता है, तो कपड़े, दर्पण और मकान के साथ विजातीय द्रव्य का संबंध हो जाता है। परंतु बर्तन को मिट्टी और जल से साफ कर दिया जाए तो वह स्वच्छ निर्मल हो जाता है, अर्थात उस पर चिपका हुआ धुआं और अन्न निकल जाने से वह अपने स्वरूप में आ जाता है। कपड़े को साबुन और जल से धोने पर उसका मैल निकल जाता है और वह स्वच्छ हो जाता है, यानी अपने स्वरूप में आ जाता है। दर्पण को कपड़े से पोंछ दिया जाए तो उसका मैल उतर जाने से वो स्वच्छ हो जाता है। इसी तरह यह जीवात्मा स्वयं प्रकृति और उसके कार्य, शरीर आदि के साथ अपना संबंध मान लेता है, उनके परवश हो जाता है, तो इसमें अशुद्धि आ जाती है। यही बंधन है। परंतु जब यह प्रकृति और उसके कार्य के साथ माने हुए संबंध को छोड़ देता है, तब यह स्वच्छ निर्मल हो जाता है। इसको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। यही मोक्ष है। जैसे बर्तन पर धुआं और अन्न न लगे तो बर्तन साफ ही है, कपड़े को मैल न लगे तो कपड़ा साफ ही है, दर्पण पर मैल न होने से दर्पण साफ ही है, ऐसे ही यह जीवात्मा प्रकृति के कार्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर को न पकड़े, उनके साथ अपनापन न करे, उनको अपना न माने, तो यह मुक्त ही है। इन बर्तन, कपड़ा, दर्पण आदि से इस जीवात्मा की यह विलक्षणता है कि ये बर्तन आदि मैल को स्वयं नहीं पकड़ते, किंतु इन पर मैल आ जाता है, चिपक जाता है। परंतु यह जीवात्मा प्रकृति के कार्य, शरीर, इंद्रियां आदि के साथ संबंध जोड़ता है, उनको अपना मानता है, जिससे यह बंध जाता है। सत असत, शुभ अशुभ योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग ही है। संपूर्ण प्राणी क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही पैदा होते हैं, पर यह संयोग, संबंध क्षेत्र नहीं करता, क्षेत्रज्ञ ही करता है। क्षेत्र के साथ संबंध जोड़ना ही बंधन है और संबंध न जोड़ना ही मोक्ष है। भगवान ने कहा है कि पृथ्वी, जल, तेज आदि 8 भेदों वाली मेरी अपरा प्रकृति है, और इससे भिन्न जीव बनी हुई मेरी परा प्रकृति है। इस परा प्रकृति जीवात्मा ने ही अहंता, ममता, कामना, आसक्ति आदि करके इस जगत को धारण कर रखा है। इस जीवलोक में जीव बना हुआ यह आत्मा मेरा ही सनातन अंश है, पर यह भूल से प्रकृति में स्थित मन इंद्रियों को खींचता है, उनको अपना मानता है। तात्पर्य है कि यह जीवात्मा स्वरूप से स्वतः असंग है, पर यह प्रकृति के कार्य, गुण, इंद्रियां, शरीर आदि को स्वीकार कर लेता है, उनके साथ अपनापन कर लेता है, अतः यह बंधन में आ जाता है। यह स्त्री, पुत्र, धन आदि को जितना जितना अपना मान लेता है, उतना उतना यह बंधन में आ जाता है, परवश हो जाता है। परंतु यह उनके साथ माने हुए संबंध का जितना जितना त्याग कर देता है,
उतना उतना यह उनसे मुक्त हो जाता है। यह स्वयं जीवात्मा प्रकृति के संबंध के बिना कुछ भी सांसारिक काम नहीं कर सकता। जब कुछ कर ही नहीं सकता तो फिर यह प्रकृति के संबंध के बिना बंधन में पड़ ही नहीं सकता। प्रकृति के संबंध के बिना कुछ भी नहीं कर सकने के कारण इस पर करने की जिम्मेवारी भी नहीं रहती और इसमें कर्तृत्व भी नहीं रहता। अतः गीता जी ने जगह जगह इसको अकर्ता बताया है। प्रकृति के साथ माने हुए संबंध को तोड़ने के 3 उपाय हैं। पहला, कर्मयोग। कर्मयोग के द्वारा बंधन से मुक्त होने का तरीका यह है कि मनुष्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से जो कुछ करता है उसको केवल लोक संग्रह के लिए, कर्तव्य परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए, मनुष्य को उन्मार्ग से हटाकर सन्मार्ग पर लगाने के लिए, प्राणी मात्र का हित करने के लिए ही करे, अपने लिए ना करे। ऐसा करने से उसको अपनी असंगता का, अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। दूसरा, ज्ञान योग। ज्ञान योग के द्वारा बंधन से छूटने का तरीका यह है कि मनुष्य सत असत, नित्य अनित्य के विवेक द्वारा असत यानी शरीर आदि से अपने आप को अलग अनुभव कर ले। ऐसा करने से वह मोक्ष पा लेता है, बंधन से रहित हो जाता है। तीसरा, भक्ति योग। भक्ति योग के द्वारा बंधन से मुक्त होने का तरीका यह है कि मनुष्य अपने सहित संसार मात्र को भगवान का ही मानकर केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सब कार्य करे, सब कुछ भगवान के ही अर्पण करे। ऐसा करने से वह सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है। वास्तव में बंधन है ही नहीं। अगर वास्तव में बंधन होता तो उसका कभी अभाव नहीं होता। ना भावो विद्यते सतः, और जीव कभी बंधन से मुक्त नहीं होता। परंतु वास्तव में यह बंधन स्वयं का किया हुआ है, माना हुआ है। अतः यह जब चाहे तब बंधन तोड़ सकता है। बंधन को छोड़ने में यह स्वतंत्र है, सबल है, समर्थ है, योग्य है, अधिकारी है। अतः गीता जी कहती हैं कि पापी से पापी मनुष्य भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है और दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी अनन्य भाव से भगवान का भजन कर सकता है। अतः किसी देश का, किसी वेश का, किसी वर्ण का, किसी संप्रदाय का कैसा ही व्यक्ति क्यों न हो, वह संसार के बंधन से रहित हो सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है। सभी साधक अपने अपने संप्रदाय के अनुसार द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद, द्वैताद्वैत आदि किसी एक धारणा को लेकर पारमार्थिक मार्ग पर चलते हैं और उस धारणा के अनुसार ही वे परमात्म तत्व का, अपने स्वरूप का अनुभव करते हैं। परंतु उन सब का परिवर्तनशील संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। संबंध विच्छेद होने पर उनके लिए संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, क्योंकि वास्तव में संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। भगवान ने अपरा यानी जड़ और परा चेतन दोनों को अपनी प्रकृति बताया है। अपरा प्रकृति में निरंतर परिवर्तन होता है, वह कभी एक रूप नहीं रहती है, और परा प्रकृति परिवर्तन रहित है।
परा प्रकृति परमात्मा से अभिन्न है, अतः वह चाहे भिन्न होकर लीला करे, चाहे अभिन्न रहे, परमात्मा के सिवाय उसकी कोई अलग स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। लीला के कारण उसमें द्वैतपना दिखता है, पर वास्तव में अद्वैत ही रहता है। उसका परमात्मा से नित्य योग रहता है। तात्पर्य है कि प्रेम रस की अनुभूति के लिए परा प्रकृति परमात्मा से अलग होकर लीला करती है, पर वास्तव में वह अलग नहीं होती। इस विषय में आचार्यों में मतभेद हैं। कई आचार्य अद्वैत मानते हैं, कई द्वैत मानते हैं, कई द्वैताद्वैत मानते हैं, कई विशिष्टाद्वैत मानते हैं, आदि आदि। उन आचार्यों के मत के, मान्यता के, संप्रदाय के अनुसार साधकों की साधना चलती है। अर्थात कई साधक द्वैत मानकर चलते हैं, कई साधक अद्वैत आदि मानकर चलते हैं, पर वास्तविक अनुभव होने पर पहले जैसी मान्यता थी वैसी नहीं रहती। साधक को उस मान्यता से विलक्षण तत्व मिलता है। जैसे किसी ने बद्रीनारायण जाने का विचार किया तो वह बद्रीनारायण के विषय में सुने हुए के अनुसार कई कल्पनाएं करने लगता है कि वहां ऐसा मंदिर होगा, मंदिर के पास में अलकनंदा बहती होगी, बर्फ के पहाड़ होंगे, आदि आदि। पर जब वो वहां जाकर देखता है तो उसको वैसा नहीं मिलता जैसा कल्पना में था, प्रत्युत उससे विलक्षण ही मिलता है। हम किसी महात्मा के विषय में सुनते हैं, उनकी महिमा, उनके गुण सुनते हैं, तो उनका ऐसा शरीर है और उनके ऐसे सफेद बाल हैं, आदि। कितनी ही बातें सुनने पर और वैसी धारणा कर लेने पर भी जब प्रत्यक्ष उनसे मिलते हैं तब वे महात्मा उस धारणा से विलक्षण मिलते हैं। ऐसे ही साधक पहले अपने संप्रदाय के अनुसार, अपनी धारणा के अनुसार साधन करता है, पर वास्तविकता का अनुभव उस धारणा से विलक्षण होता है। अगर हम वास्तविकता के अनुभव को अपनी पूर्व धारणा से विलक्षण न स्वीकार करें, जैसा साधक अवस्था में मानते थे वैसा ही स्वीकार करें, तो साधक और सिद्ध का भेद नहीं हो सकता। साधक और सिद्ध के भेद से ही यह सिद्ध होता है कि साधक की धारणा के अनुसार तत्व नहीं है, वह तत्व वर्णातीत है, उसका वर्णन नहीं होता, प्रत्युत अनुभव होता है। अतः उस तत्व का वर्णन विवेचन करते समय जैसी मान्यता रहती है वैसी मान्यता अनुभव होने पर नहीं रहती। जैसे कोई साधक विवेक यानी प्रकृति पुरुष के भेद की प्रधानता रखकर साधन करता है, जब उसको वास्तविक तत्व का अनुभव हो जाता है तब उसके लिए प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती और विवेक वास्तविक तत्व में परिणत हो जाता है। फिर उसका नाम विवेक नहीं होता, प्रत्युत बोध होता है। वह बोध ही वास्तविक अनुभव है। तात्पर्य है कि साधन अवस्था में साधक की जो धारणा रहती है वह वास्तविक तत्व का अनुभव होने पर नहीं रहती। कारण कि साधक के पास विचार करने की जो सामग्री, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अंतःकरण आदि हैं, वे सब अपरा प्रकृति के अंश हैं। अतः ये सब मिलकर भी प्रकृति से अतीत तत्व को पहचान नहीं सकते। जो साधक दास्य, सख्य, वात्सल्य आदि भाव की प्रधानता रखकर साधन करता है, उसको जब अनुभव हो जाता है तब वैसा भाव यानी अलगपना नहीं रहता, उसका भगवान से नित्य योग हो जाता है। जैसे रामलल्ला वनवास में पधारे तो माता कौशल्या सुमित्रा से पूछती हैं कि बहन, तुम सच्ची बताओ, रामलल्ला वन में चले गए या यहां ही हैं? अगर वे वन में चले गए तो
मेरी आंखों के सामने कैसे दिखते हैं? और अगर वे वन में नहीं गए तो फिर मेरे हृदय में व्याकुलता क्यों है? इस अवस्था में माता कौशल्या का राम जी से नित्य योग है। यह नित्य योग कभी स्मृति रूप से होता है और कभी स्वरूप से। वियोग हो जाएगा ऐसा भाव रहता है तो यह योग में वियोग हुआ, और वियोग में प्रेमास्पद सदा सामने दिखते रहते हैं, यह वियोग में योग हुआ। इस तरह योग में वियोग और वियोग में योग पुष्ट होते रहते हैं। योग और वियोग के रस से प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान होता रहता है, बढ़ता रहता है। इसमें कई आचार्यों ने योग को और कई आचार्यों ने वियोग को मुख्यता दी है। जो अद्वैत मत को मानने वाले हैं उनको जो आनंद प्राप्त होता है वह अखंड शांत होता है, परंतु जो द्वैत मत को, प्रेम को मानने वाले हैं, उनको जो आनंद प्राप्त होता है वह अनंत प्रतिक्षण वर्धमान होता है। उस प्रेम के आनंद में ही योग में वियोग और वियोग में योग, यह प्रवाह चलता रहता है जिसका कभी अंत नहीं आता। अब प्रश्न आता है कि 5 प्रकार की मुक्ति क्या है? सालोक्य, सार्ष्टि, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, ये 5 प्रकार की मुक्तियां हैं। भगवत धाम में जाकर निवास करना सालोक्य है। भगवत धाम में एक विशेष आनंद है। वहां सुख दुख वाला सुख नहीं है, बल्कि सुख दुख से अतीत आनंद है। सालोक्य से आगे की मुक्ति है सार्ष्टि। इस मुक्ति में भक्त को भगवत धाम में भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। अर्थात जैसा भगवान का ऐश्वर्य है वैसा ही ऐश्वर्य भक्त को प्राप्त हो जाता है। संसार की उत्पत्ति करना, संहार करना आदि ऐश्वर्य को छोड़कर संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये सभी भगवान के समान भक्त को भी प्राप्त हो जाते हैं। सार्ष्टि से आगे की मुक्ति है सामीप्य। इस मुक्ति में भक्त भगवत धाम में रहते हुए भी भगवान के समीप रहता है और भगवान के माँ बाप, सखा, पुत्र, स्त्री आदि संबंधी होकर रहता है। सामीप्य से भी आगे वाली मुक्ति है सारूप्य। इस मुक्ति में भक्त का रूप भगवान के समान हो जाता है। भगवान के वक्षस्थल में स्थित श्रीवत्स लक्ष्मी का निवास, भृगुलता यानी भृगु जी का चरण चिन्ह और कौस्तुभ मणि, इन 3 चिन्हों को छोड़कर शेष, शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि सभी चिन्ह भक्त के भी हो जाते हैं। सारूप्य से भी आगे की मुक्ति है सायुज्य अर्थात एकत्व। इस मुक्ति में भक्त भगवान से अभिन्न हो जाता है, अर्थात वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं मानता। उपर्युक्त 5 मुक्तियां सगुण साकार को मानने वालों की होती हैं। इन 5 मुक्तियों में से सायुज्य यानी एकत्व मुक्ति को निर्गुण निराकार को मानने वाले, अद्वैत सिद्धांत में चलने वाले भी मान सकते हैं। प्रेमी भक्त भगवान की सेवा को छोड़कर इन 5 प्रकार की मुक्तियों को भगवान के द्वारा दिए जाने पर भी स्वीकार नहीं करता। कारण कि वह केवल भगवान को सुख देना चाहता है। संसार में जन्म मरण होता रहे, संसार बंधन से मुक्त ना हो, इसकी वह परवाह नहीं करता। बंधन में अपना दुख और मुक्ति में अपना सुख होता है, पर भगवान की सेवा में अपने सुख दुख की परवाह नहीं होती।
प्रत्युत केवल भगवान की प्रसन्नता की तरफ दृष्टि रहती है। बद्ध अवस्था में हम ब्रह्म, जीव आदि को विलक्षण रीति से देखते हैं और प्रकृति को भी कार्य कारण रूप से विलक्षण रीति से देखते हैं। परंतु साधन करते करते साधक को ब्रह्म, जीवादि का विलक्षण ही अनुभव होता है। सिद्ध अवस्था में तो उससे भी विलक्षण अनुभव होता है। अद्वैत सिद्धांत से जो मोक्ष होता है उसमें जड़ता से संबंध विच्छेद की मुख्यता रहती है, और भक्ति से जो मोक्ष होता है उसमें चिन्मय तत्व के साथ एकता की मुख्यता रहती है।